णमीयूणवढ्ढमाणं परमप्पाणं जिणं त्रिशुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्थं मीणम्। बोलिए श्री खजराट संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम प्रतिदिन 2 गाथाओं का अर्थ करते हैं। इन गाथाओं के एक एक शब्द को समझने का प्रयास किया जाता है। प्राकृत भाषा की दृष्टि से इन शब्दों की विभक्ति आदि को भी हम अच्छे से समझ रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा नंबर 96 और 97। ये दोनों गाथाएं मुनि महाराज कैसे होते हैं उनके स्वरूप को प्रस्तुत करने वाली हैं। पूर्व में प्रकरण चल रहा था, मुनिराज और योगी का स्वरूप बताया जा रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी इन 2 गाथाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप मुनि महाराज का हमारे सामने उपस्थित करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 96, उच्चारण। णिंदा णिंदा, वंचन वंचन, दूरो। णिंदा वंचन दूरो, ये पूरा एक समासित पद है। परिसह परिसह, उपसर्ग उपसर्ग, दुख अधकख दुख, सहमाणो। परिसह उपसर्ग दुख सहमाणो, परिसह उपसर्ग दुख सहमाणो, यह भी एक समासित पद है। शुभ झाण झयण, शुभ झाण झयण, आधा ज छ, शुभ झाण झयण रदो, ये पूरा एक समासित पद है। गय संगो, गय संगो, होई होई, मुनिरावो मुनिरावो। णिंदा वंचन दूरो, णिंदा वंचन दूरो, परिसह उपसर्ग दुख सहमाणो, परिसह उपसर्ग दुख सहमाणो, शुभ झाण झयण रदो, शुभ झाण झयण रदो, गय संगो होई मुनिरावो, गय संगो होई मुनिरावो। बहुत अच्छी गाथा, एकदम सरल है। मुनिरावो होई, मुनिरावो मुनिराज, होई होता है। होई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। होई होता है। कौन होता है? मुनिरावो, मुनि यानी मुनि, रावो राज, मुनिराज मुनिराज होता है। हिंदी में हम आदर अर्थ में बहुवचन कर देते हैं, मुनिराज होते हैं। कैसे होते हैं मुनिराज? मुनिरावो इस शब्द में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मुनिरावो के जितने भी विशेषण हैं उन सब में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही मिलेगा। अब देखिए जरा कौन कौन से विशेषण हैं। निंदा वंचन दूरो, ये पहला विशेषण हुआ। परिसह ओसर्ग दुख सहमाणो, यह दूसरा विशेषण हुआ। शुभ झाण झयण रदो, ये तीसरा विशेषण। और गय संगो, ये चौथा विशेषण। ये 4 विशेषण हैं। इन 4 विशेषणों से सहित मुनिरावो मुनिराज होई होता है, मुनिराज होते हैं। गाथा कितनी सरल है, इसका स्ट्रक्चर कितना सरल है। निंदा वंचन दूरो, मुनिराज कैसे होते हैं? निंदा
वंचन दूरो। ये हाइफन मैंने बीच में लगाए हुए हैं, इससे आपको शब्द पकड़ने में आसानी होती है। निंदा और वंचन से दूरो, दूर। किसी की भी निंदा नहीं करते। निंदा, निंदा, किसी की भी निंदा नहीं करते। वंचन, वंचना, ठगना, किसी को भी नहीं ठगते। इनसे, निंदा और वंचन से दूरो, दूर हैं। किसी की निंदा नहीं करते। निंदा किसे कहते हैं? मैं आपकी गलतियां बता रहा हूं। आपने होमवर्क लिख के भेजा, मैं आपकी गलतियां बता रहा हूं। अरे आपने ये गलत लिखा है, इसको सुधारिए, उसको सुधारिए। ये निंदा नहीं है। निंदा क्या कहलाएगी? जो दोष सामने वाले में नहीं है, फिर भी हम उस पर आरोपित कर दें और ऐसा करने से मुझे आनंद की अनुभूति हो, वह निंदा कहलाती है। फिर से सुन लीजिएगा। जो दोष सामने वाले में नहीं है, और अगर है भी तो 5% 10% है, उसको हम बढ़ा चढ़ा कर 100% का बताकर खुश हो रहे हैं, उसे निंदा कहते हैं। अगर सामने वाले में दोष है, हम इसलिए बता रहे हैं जिससे वो अपने उस दोष को सुधार ले, तो यह निंदा नहीं है। और इससे आनंद वाली बात नहीं है। आपने कोई गलती की, मुझे ऐसा लगा कि ये गलती आप ना दोहराएं, मैंने आपको बता दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, इसको निंदा नहीं कहते। अगर हमारे मन में ये भावना है कि मेरी ऐसी गलतियां बताने के कारण सामने वाला सुधर सकता है, सामने वाला ना सुधरे तो जो सुन रहा है कम से कम वो तो ऐसी गलती नहीं करेगा, तो इसे निंदा नहीं करते कहते हैं। निंदा भावनाओं पर डिपेंड कर रही है। हमारी भावना क्या है? हम उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम उसके दोष बता रहे हैं, ये निंदा है। हम उसका सुधार चाहते हैं, इसलिए उसकी गलतियां बता रहे हैं, ये निंदा नहीं है। इसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। कई बार ये होता है, हम किसी की गलती बताते हैं और वो हमको ही गलत मानने लगता है कि ये आप क्यों कर रहे हो। खैर, तो ये निंदा, निंदा से दूर रहते हैं। और वंचन, वंचना नहीं, किसी को ठगना नहीं। मुनि महाराज हैं, वो किसी को ठगने का कार्य नहीं कर रहे, किसी को गलत उपदेश देकर ठग लेना। किसी को, अब व्यापार तो वो करते नहीं है जो व्यापार करके वो ठगने वाला काम करेंगे, तो वैसा नहीं। लेकिन किसी को गलत उपदेश देकर, गलत रास्ता बताकर, गलत सलाह देकर भी ठगना होता है, उससे भी मुनिराज दूर रहते हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी निंदा और वंचना से दूर रहें। दूसरे नंबर पर विशेषण बताया गया, परिसह उपसर्ग दुख सहमाणो। परिसह, परिशह, 22 प्रकार के परिशय होते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग, परिशय और उपसर्गों के दुख, दुखों को सहमाणो, सहन करते हुए। सहमाणो, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। सहमाणो, इसमें जो माण प्रत्यय लगा हुआ है, यह वर्तमान कृदंत का प्रत्यय है। इसका अर्थ हुआ सहन करते हुए। कोई क्रिया कंटिन्यू चल रही है तो उसमें वर्तमान कृदंत का प्रयोग किया जाता है। सहमाणो, सहन करते हुए, सहन करते हुए हैं। किसको सहन करते हैं? दुख को सहन करते हुए। कौन से दुखों को सहन करते हैं? कौन से दुख उनको होते हैं? 2 प्रकार के, एक है परिशय का, दूसरा है उपसर्ग का। परिशय और उपसर्गों के दुखों को सहन करते हुए निरंतर परिशय आते रहते हैं, उनको सहन करते हैं। उपसर्ग भी हो जाता है कभी कभी, उसको भी सहन करते हैं। परिशय और उपसर्ग में क्या अंतर है? परिशय 22 प्रकार के हैं। ये जो 22 प्रकार के परिशय हैं, ये ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक परिस्थिति जो मुनिराज के आसपास होती है, लेकिन धीरे धीरे कई बार वो परिस्थिति ऐसी बन जाती है जो मुनिराज के प्रतिकूल हो जाती है, जो परिस्थिति मुनिराज के प्रतिकूल हो जाती है। जैसे मुनिराज एक स्थान पर बैठे हुए हैं, अब बैठे बैठे बहुत देर हो गई, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे हो गए एक ही स्थान पर बैठे हुए। अब धीरे धीरे उनके पैरों में दर्द होने लगा। यह कहलाएगा परिशह। इसको इसी प्रकार से खड़े हुए हैं तो खड़गासन में काफी लंबा समय हो गया, लेटे हुए हैं, लेटे लेटे काफी समय हो गया, या और भी इस प्रकार से जितने भी 22 परिशय हैं उन सबको एक एक करके उपवास हैं। अब एक उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, लगातार इतने सारे उपवास हो गए। अब उनको इतनी भूख की वेदना हो रही, प्यास की वेदना हो रही, प्यास सता रही है, बार बार गला सूखा जा रहा है, ये सब परिशह कहलाता है। धीरे धीरे इन्होंने, जो मुनिराज हैं, उन्होंने स्वयं ने इसको स्वीकार किया। मुनिराज ने उपवास किया, स्वयं ने किया है। अंतराय हो गए, स्वयं के कारण हो गए हैं। अंतराय को अगर नहीं करते तो उससे बच भी सकते थे। ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, ये प्रतिज्ञा होगी तभी आहार करूंगा, तो वो स्वयं के निमित्त से धीरे धीरे वो परिशह आते हैं और उनको सहन किया जाता है। मुनिराज हमेशा ऐसा करते रहते हैं। ये उनके जीवन में, उनके पूरी साधना में परिशह बहुत बड़ा अंग है। उपसर्ग, उपसर्ग न चाहते हुए अचानक आ जाते हैं। परिशह तो चाहते हुए बुलाए जाते हैं। देखिए अंतर एकदम स्पष्ट है। परिशह मुनिराज स्वयं क्रिएट कर रहे हैं, करवा रहे हैं। मैं धूप में बैठूंगा सामायिक करने, मैं नदी किनारे किनारे बैठूंगा, सर्दी का टाइम है, नदी किनारे बैठ के सामायिक करूंगा ठंडी में। तो ये परिशह, शीत परिशह, उष्ण परिशह आदि स्वयं बुलाए जा रहे हैं और उसको सहन करते हैं मुनि महाराज, उस पर जय प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। उपसर्ग बुलाए नहीं जाते, अनचाहे आ जाते हैं। ये उपसर्ग, किसी दूसरे शत्रु ने मुनि महाराज पर हमला कर दिया, किसी शत्रु ने मुनि महाराज पर जलती हुई सिगड़ी सिर पर रख दी, किसी शेर ने आकर मुनि महाराज के पैर का, हाथ का भक्षण कर लिया, बिजली कड़क कर मुनिराज जहां पर खड़े हुए थे उस पेड़ पर गिरी, पूरा पेड़ जलने लग गया। इस टाइप से बहुत सारे उपसर्ग। कोई देव है, वो देव मुनि महाराज से बैर रखता है पूर्व भाव का, तो वो देव मुनि महाराज पर उपसर्ग करने लग गया। ये सब चीजें उपसर्ग कहलाती हैं। ये उपसर्ग देवों के द्वारा भी किए जा सकते हैं, मनुष्यों के द्वारा भी किए जा सकते हैं, त्रियंशों के द्वारा भी किए जा सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। मुनि महाराज सामायिक में बैठे हैं, अचानक से तेज आंधी तूफान आने लग गया, या भूकंप आ गया, या और भी कोई ऐसी समस्या, तो ये सारे उपसर्ग कहलाते हैं। परिशह और उपसर्गों के दुख को सहमाणो, सहन करते हुए ऐसे मुनि महाराज होते हैं। तीसरा जो है सुह झाण झयण रदो। सुह शुभ, झाण झयण, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। झाण ण, ण में छोटा अ, अझयण छोटा अ, दो छोटे अ मिलकर बड़ा आ बन गया। लेकिन प्राकृत में नियम है, आधा जो संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता है। यहाँ पर आधा ज और झ ये संयुक्त अक्षर है, इससे पूर्व जो बड़ा आ बना वो वापस छोटा हो गया, झाण झयण। झाण यानी ध्यान, शुभ ध्यान और अध्ययन में रदोरत रहते हैं, लीन रहते हैं। मुनि महाराज शुभ ध्यान, अशुभ ध्यान तो करते नहीं है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से बचे हुए हैं, शुभ ध्यान करते हैं। शुभ ध्यान कौन सा है? धर्म ध्यान
और शुक्ल ध्यान को शुद्ध कह सकते हैं। तो धर्म ध्यान में निरंतर लीन रहते हैं। और दूसरा काम उनका है अध्ययन, अध्ययन में लीन रहते हैं, मनन चिंतन में लीन रहते हैं। ऐसा पिछली गाथा में भी आया है, इसमें लीन रहते हैं। गय संगो, चौथा विशेषण, गय गत, संगो संग यानी परिग्रह, जिन्होंने परिग्रह को गत यानी छोड़ दिया है, जिनका परिग्रह बीत गया है, समाप्त हो गया है, जो परिग्रह से विगत हैं, परिग्रह से दूर हैं, जिनका परिग्रह जा चुका है। गए का अर्थ हुआ जा चुका। गय यह भूतकालिक कृदंत है, भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। गय जा चुका, जिनका संग, संग परिग्रह, संघ घानी ग संग, संग का अर्थ हुआ परिग्रह, जिनका परिग्रह जा चुका है, बीत चुका है, मतलब परिग्रह से जो रहित हैं। मुनिराज हर प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं। गृहस्थ ये तो बड़ा मुश्किल है, परिग्रह से रहित नहीं हो पाते हैं। परिग्रह का परिमाण कर सकते हैं, हम परिग्रह की सीमा बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। वैसे तो मुनिराज से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब किसी की विशेषताएं, किसी के गुणगान हो रहा होता है, तो हम भी चेक कर लेते हैं कि वो गुण हम में कितने हैं। इससे क्या होता है, पता चलता है कि वो कितने ऊपर हैं और हम कितने नीचे हैं। इससे हमारे अंदर उनके प्रति भक्ति बढ़ जाती है, उनका गुणगान हम सही कर पाते हैं। जब भी पूजाएं वगैरह होती हैं, पूजाओं में जो जयमाला में भगवान का गुणगान होता है, तो वो दो प्रकार से होता है। या तो हम भगवान का गुणगान करते हैं, और या फिर हम अपनी निंदा करते हैं, हे भगवान मैं तो ऐसा हूँ, ऐसे दुख भोग रहा हूँ। या तो हम भगवान का गुणगान, हे भगवान आप तो ऐसे हैं, अनंत सुख वाले हैं, और मैं कितना गरीब हूँ, निर्धन हूँ, दुखों को झेल रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। ये दो प्रकार से होता है। वैसे यहाँ पर भी हमने भी तुलना कर ली, मुनिराज कैसे हैं, कितने महान हैं, और हमारी तुलना में हम तो कितने नीचे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मुनिराज कितने ऊपर हैं और उनके प्रति हमारी भक्ति कितनी अधिक होनी चाहिए। जब परिशह और उपसर्गों को सहन करने की बात आती है, हम तो एक मच्छर के उपसर्ग को सहन नहीं कर पाते हैं, फिर जो सुकुमार मुनिराज जन्म से जो सुकुमार थे, हमारे जैसे थे, और दीक्षा लेने के बाद जब शालिनी उनका पैर भक्षण कर रही है, शरीर का भक्षण कर रही है, तब भी वो अपने ध्यान से नहीं डिग रहे हैं। ऐसे वे मुनिराज महान हैं। ऐसी भक्ति हमारे अंदर आनी चाहिए। इस दृष्टि से यहाँ पर आचार्य कुंकुम स्वामी ने मुनिराज का स्वरूप बताया है। आज का जो प्रश्न है वो बहुत सरल है, उसके लिए आपको बस इतना सा बताना है कि मुनिराजों के प्रति आपकी भक्ति कितनी है। मुनिराजों के प्रति आपकी भक्ति कितनी है, कितनी है मतलब बहुत है, थोड़ी है, कैसी है, नॉर्मल है, कितनी है। और ये भी लिखिएगा कैसे मुनिराज, क्योंकि जो आचार्य कुंकुम स्वामी ने वर्णन किया है, हम उन्हीं वर्णनों के अनुसार वाले मुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं। तो कैसे मुनियों के प्रति आपकी भक्ति कितनी है, ठीक है ना, प्रश्न सुधर गया। कैसे मुनियों के प्रति आपकी भक्ति कितनी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 97, उच्चारण। अवियप्पो, अवियप्पो, आधा पा पूरा पा, अवियप्पो। णिदंदो, णिदंदो, आधा द पूरा द, णिदंदो, णिदंदो नहीं, णिदंदो नहीं। अगर णिदंदो बोलेंगे तो जो आधा द है उसका उच्चारण गायब हो जाएगा। णिदंदो। णिम्मोहो, यहां भी आधा मा,
णिम्मोहो, णिमोहो नहीं, णिम्मोहो। णिक्कलंकौ, णिक्कलंकौ आधा का पूरा का, णिक्कलंकौ। नियदो, नियदो। णिम्मल, निम्मल सहाव जुत्तो, निम्मल सहाव जुत्तो। जोई, जोई सो होई। जोई में ई बड़ी है और होई में ई छोटी है, तो उच्चारण में भी डिफरेंस। जोई, होई, जोई, होई। मुनिराओ, मुनिराओ। अवियप्पोणिद्दन्दो, अवियप्पोणिद्दन्दो। णिम्मोहो णिक्कलंकौ णियदो, णिम्मोहो णिक्कलंकौ णियदो। णिम्मल सहाव जुत्तो, णिम्मल सहाव जुत्तो। जोई सो होई मुनिराओ, जोई सो होई मुनिराओ। ये गाथा भी बहुत सरल है। अब तो आप लोग ये भी सीख गए हैं कि गाथाओं का अर्थ लगाने का सिस्टम क्या है। सबसे पहले क्रिया ढूंढिए। क्रिया क्या है? होई, होता है। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया, होई होता है। क्या होता है? अब कर्ता ढूंढिए। क्रिया से जो रिलेट करता है वह कर्ता। मुनिराओ होई, मुनिराओ मुनिराज, होई होता है, मुनिराज होता है। अब मुनिराज कैसा होता है उसके विशेषण ढूंढ लीजिए। अवियप्पोणिद्दन्दो, ये सब विशेषण कैसा होता है? जैसा विशेष्य है उसकी विभक्ति और वचन के बराबर वैसा ही विशेषण होता है। मुनिराव प्रथमा एक वचन है, तो जितने भी विशेषण प्रथमा एक वचन में आपको दिखाई देंगे वो सब मुनिरावों के विशेषण हैं। और यहाँ पर तो सभी के सभी प्रथमा के एक वचन है। अवियप्पोणिद्दन्दो, णिम्मोहो णिक्कलंकौ नियदो, निम्मल सहाव जुत्तो, जोई और सो। सो यानी वह जोई योगी, जोई यानी योगी, वह योगी मुनिराओ मुनिराज होई होता है। वह योगी मुनिराज होता है। कैसा योगी मुनिराज होता है? अवियप्पो, विकल्प से रहित, अविकल्प, निर्विकल्प, निर्विकल्प, विकल्पों से रहित। हम सभी कैसे हैं? सविकल्प हैं, सविकल्प हैं। विकल्प का मतलब ये हो गया अब ये करना है, वो करना है, अरे बारिश हो रही है, छत में कपड़े सूख रहे हैं, अरे अब भोजन का टाइम हो गया, भोजन बनाओ, ये काम करो, वो काम करो। ये है विकल्प। इन विकल्प रूपी जालों से वो रहित होते हैं। कैसे हैं? अविकल्प, निर्विकल्प है। कोई भी उन्हें विकल्प यानी आंतरिक परेशानियां, अब मुझे ये करना, ये करना, ये करना, ये काम तो रह ही गया, ऐसे कोई विकल्प मुनि महाराज को नहीं होते हैं। वो निर्विकल्प होते हैं। दूसरा, निर्द्वंदो, निर्द्वंद, द्वंद से रहित होते हैं। हमारा माइंड, हमारा जो दिमाग है वो तो डबलिंग करता रहता है, ये भी करना, ये भी करना, डबल माइंडेड रहते हैं हम सभी। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, गृहस्थ हैं। मुनि महाराजों ने इन सब कार्यों को छोड़ दिया है, आरंभ और परिग्रह को छोड़ दिया है। अब उनके अंदर कोई द्वंद नहीं होता। द्वंद का मतलब होता है दो। अब वो किसी दूसरे के फेर में नहीं है, वो सिर्फ स्वयं को देख रहे हैं, अपनी आत्मा को देख रहे हैं, आत्मा के कल्याण की प्रोसेस में लगे हैं। हम तो आत्मा के कल्याण के साथ साथ शरीर के कल्याण में भी लगे हैं, आत्मा के कल्याण के साथ साथ परिवार के कल्याण में भी लगे हैं, आत्मा के कल्याण के साथ साथ पुत्र, स्त्री, माता, पिता, मित्र, शत्रु, बहुत सारे लोगों के पीछे भी पड़े हुए हैं। तो हमारे द्वंद तो बहुत हैं। लेकिन मुनि महाराज
कोई द्वंद्व नहीं, सिर्फ निर्द्वंद अकेले स्वयं के आत्मा के कल्याण के लिए पुरुषार्थरत हैं। वो अपनी आत्मा के कल्याण के पुरुषार्थ को कर रहे हैं और इस पुरुषार्थ को देखकर अगर दूसरा भी इस पुरुषार्थ में लग जाए तो वे सहयोग करते हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। इस दृष्टि से निर्द्वंद है, कोई भी द्वंद्व उनके अंदर नहीं है, कोई डबलिंग नहीं चल रही है। निर्मोह, मोह से रहित हैं। हम सभी तो ऐसे मोह से ग्रसित हैं कि क्या बताएं, बड़ी मुश्किल से स्वाध्याय के लिए समय निकाल पाते हैं। लेकिन मुनिराज निर्मोह, मोह से रहित हैं। मोह से क्यों रहित हो गए? उन्होंने परिग्रह का त्याग कर दिया है। समस्त गए संगो, समस्त परिग्रह से रहित हो गए हैं। परिग्रहों को छोड़ देने के कारण उनका मोह भी धीरे धीरे कम होता गया, मोह को छोड़ दिया गया है। निर्मोही हैं, कोई मोह नहीं है, निर्मोह। निष्कलंको, कलंक से रहित हैं, दोषों से रहित हैं, निष्कलंक हैं। कलंक, दोष, जैसे हम सभी गृहस्थ हैं तो हो सकता है कि कुछ गलतियां हम करते हो, उसके कारण वो कलंक कहलाता हो, दोष कहलाता हो। वैसे तो गृहस्थ भी इन कलंकों से बच सकता है, दोषों से बच सकता है, फिर भी हम गलती से कोई ना कोई गलती करते ही रहते होंगे। लेकिन मुनिराज ऐसे नहीं है, वो तो निष्कलंक हैं, शुद्ध हैं, साफ हैं, नियत हैं, स्थिर हैं। उनकी जो भी क्रियाएं हैं नियत हैं, स्थिर हैं। हमारे जैसे नहीं कि आज स्वाध्याय कर लिया और कल एब्सेंट, ऐसा नहीं। नियत, उनकी जो भी शर्त आवश्यक है नियत, समय फिक्स है, सामायिक का समय फिक्स है, भक्तियों का समय फिक्स है, अलग अलग तिथि में अलग अलग क्रियाओं का समय फिक्स है। नियत चर्या वाले होते हैं, स्थिर होते हैं, उनका विचार भी स्थिर होता है। ऐसा नहीं कि कभी तो सकारात्मक विचार वाले हो गए और कभी नकारात्मक, ऐसा नहीं। हमेशा स्थिर विचार वाले, स्थिर क्रियाओं वाले नियत हैं। निर्मल सहाव जुत्तो, निर्मल, निर्मल, सहाव, स्वभाव से जुत्तो, युक्त, निर्मल स्वभाव से युक्त हैं। निर्मल स्वभाव से जुत्तो, युक्त, जोई, योगी, सो वह योगी, मुनिराओ होई, मुनिराज होता है। अब इस वाली गाथा में जो विशेषण दिए गए हैं उससे तुलना करना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। मुनिराज तो अविकल्प हैं, निर्विकल्प हैं, हम सभी सविकल्प हैं, विकल्प सहित हैं। वो निर्द्वंद हैं और हम द्वंद्व में फंसे हुए हैं। वो निर्मोही हैं और हमारे मोह का तो अता पता नहीं, कोई लिमिट ही नहीं है। वो निष्कलंक हैं और हमारे तो पता नहीं कितने कलंक लगे हुए हैं, हम उसे साफ करते रहते हैं लेकिन लगे तो बहुत सारे हैं। नियत, उनका सब स्थिर है और हमारा अनियत है, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ नहीं किया। निर्मल स्वभाव और हमारा मलिन स्वभाव। तो इस दृष्टि से ऐसे महान योगी मुनिराज होते हैं, उनके प्रति हम अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति हमेशा बनाए रहें। जब तक कि हम इस भक्ति से ऊपर नहीं उठ जाते तब तक सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी भक्ति बनी रहे, यह भावना निरंतर होनी चाहिए। यहाँ शब्द बहुत सरल है, सभी को समझ में आ गए हैं, आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। एक नया तरीका ये YouTube पर डेवलप हो रहा है स्वाध्याय का और सबको बड़ा आनंद आ रहा है, पसंद आ रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। लोग सामने बैठे बैठे स्वाध्याय में रुचि नहीं लेते हैं और आप सभी तो परोक्ष में YouTube पर वीडियो देखकर स्वाध्याय में रुचि ले रहे हैं। निश्चित रूप से आप सभी की स्वाध्याय के प्रति ललक बहुत अच्छी है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्चकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।